कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। 2:45 बज रहे हैं अभी, मतलब कि 2:30 बजा हुआ है दोपहर का। और 2:30 बजे भी आप देख सकते हो इतने बादल छाए हुए हैं। और तब मैं सच्ची वीडियो बना लेती हूँ और फिर शाम को कुछ बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और हल्की हल्की बरसात भी आने लग गई है तो ये दोनों खेल रही थी छत पे, तो मैं भी आ गई। एक जगह उधर बैठी बैठी बिस्किट खा रही है, वो बैठी हुई है, वो बिस्किट खा रही है। बाबो, दिव्यांशी बाय, टाटा। तो ये दोनों आ गई थी बाहर निकल के। अभी एक छोटी वाली वो सो के उठी है तो वो भी आ गई थी। देखो इधर भी बरसात हो रही है और इधर भी बरसात हो रही है, चारों तरफ बरसात हो रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आज है सैटरडे, तो सैटरडे के दिन जो ये दिख रही है जो आरटी ऑफिस बंद रहती है संडे सैटरडे, तो आज नहीं खुली हुई है। तो वहाँ पे कोई नहीं, भीड़ भाड़ नहीं है, नहीं तो डेली इतनी भीड़ होती है, गाड़ी वगैरह इतने सारे खड़े रहते हैं, रोड भरा रहता है। और आप देख सकते हो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में वीडियो बनाना काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं सोची थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दिन में भी रात ऐसा लग रही है रात हो गई है, इतने घने बादल एकदम से छा गए थे तो बरसात भी होने लग गई थी। फिर मैं अपने सारे कपड़े उठा के अंदर ले आई। तो मैंने यहाँ पे अंदर ये डोरी बांध रखी है, तो मैंने सारे कपड़े डोरी पे डाल दिए थे। और देखो डॉल भाग रही है, बार बार इधर से उधर देख रही है कहाँ पे बरसात ज़्यादा हो रही है। और वो बोल रही है मैं नहाऊंगी, बरसात में नहाऊंगी, लेकिन मैंने उसको नहाने नहीं दिया। फिर भी वो गीले हो गए थे दोनों, छत पे पानी भर गया था तो उसमें छप छप करके दोनों ही गीले हो गए थे, डॉल और दिव्यांशी। तो यहाँ पे ये कपड़े सुखा रखे थे मैंने। और ये भी ऐसे लग रहे थे उड़ ना जाएं क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो बरसात आती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और देखो ये कैसी घनी बरसात हो रही थी, बहुत तेज़ हो रही थी, तो पेड़ भी ऐसी, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी तो पेड़ ऐसे झुक रहे थे बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पे ये देखो छत पूरा फुला फुल भरा हुआ है पानी से, क्योंकि उसकी जाली में मिट्टी आ जाती है ना तो वो थोड़ा रुक जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे बज गए थे शाम के 6:30, तो मैं आ गई थी किचन में, राजमा की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये राजमा मैंने सुबह ही भिगो के रख दिए थे, तो अब मैं इसे नमक डाल के बॉईल करने के लिए रख दूँगी 5-6 सीटी आने तक। ये ऐसे ही रखा रहेगा। तो मैंने लाइट वाले उस पर रख दिया था क्योंकि हमारी वो वाली गैस पे इसमें टाइम लगता है, तो मैं सोचती हूँ कि वो वाली गैस ख़त्म ना बचाने के चक्कर में मैं लाइट वाले पे काम कर लेती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, तो चाक के लिए जीरा डाल दिया था, राई डाल दी थी और थोड़े से खड़े मसाले और कड़ी पत्ता डाल दिया था। फिर उसके बाद डाल दी थी मैंने प्याज और हरी मिर्ची। प्याज को मैंने पीसा नहीं था, मैं साबुत ऐसे ही काट के डालती हूँ प्याज, क्योंकि पिसी हुई अच्छे से भून नहीं पाती है, ऐसी अच्छे से भून जाती है। तो लाल मिर्ची डाल दी थी 2-3, फिर लहसुन का पेस्ट बनाया मैंने वो डाल दिया था। फिर इनको सबको अच्छे से भून लूँगी मैं। इनको भूनने के बाद फिर मैं जो भी नॉर्मल मसाले हैं वो सारे डाल दूँगी, हल्दी और नमक और लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला के बिना ऐसी सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती, तो थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाला था इसमें। और काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनी थी, क्योंकि खाने के बाद ही हम एडिट कर रहे हैं, शाम को ही बनाई थी मैंने सब्ज़ी। और फिर ना मैं सब्ज़ी बना के आटा लगा के रख दिया था मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था लाइट ना चली जाए इसलिए, क्योंकि बरसात आ रही थी बहुत तेज़, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी जल्दी जल्दी बना ली थी। फिर सब्ज़ी बना के मैंने पूजा वूजा करके फिर आटा लगा के रख दिया था। तो इतने में ही दूध वाली हमारी जो दूध देने आती है वो आंटी आ गई थी, क्योंकि वो भी इधर ही रहते हैं खेतों में, उन्होंने एक झोपड़ी जैसी बना रखी है और गाय हैं उनके बधी रहती है वहाँ। तो यहाँ पे मैंने छोले उबल गए थे, तो फिर मैंने ना इसमें ट्रांसफ़र कर दिया था मसाला जो भुना था कढ़ाई में, वो मैंने छोले के अंदर डाल के फिर दोबारा से मैंने कुकर को गैस पे रख दिया था, क्योंकि
2-3 सीटी फिर मैंने बाद में भी लगाई थी थोड़ा सा पानी डाल के, और अच्छी सब्जी बन जाती है ऐसे करके। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी, और पूजा करने के बाद फिर मैंने आटा लगा दिया था, और आटा लगा के वैसे ही मैं फ्री हुई तो हमारी जो दूध वाली आंटी में वो बात वहाँ पे कर रही थी, और बीच में फिर मैं छोड़ दी। तो आ गई थी वो, उनके ना हस्बैंड वहाँ पे गांव चले गए थे, तो वो अकेले दोनों पति पत्नी रहते हैं उधर जंगल से में। उन्होंने झोंपड़ी बना रखी है खेतों में। यहाँ जंगल तो नहीं है लेकिन खेत हैं, लेकिन पेड़ एड़ बहुत सारे लगे हुए हैं, तो ऐसा लगता है जंगल है। तो वो अकेले नहीं सोते वहाँ पर, गाय बांध बूंद के दूध दूध दे के फिर वो हमारे घर पे ही आ गए थे। वो कई बार ऐसे ही उनके हस्बैंड जो गांव चले जाते हैं ना, तो वो हमारे यहाँ पे ही आ जाते हैं सोने के लिए। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, और कढ़ाई रख रखी है मैंने तवे की जगह, क्योंकि मैं जुगाड़ू तवा बना रखा है। तवा तो है हमारे पास लेकिन वो बहुत भारी है, और गैस हो रखी है मेरी ख़राब। तो मैं ना इस कढ़ाई में जल्दी बन जाती है रोटी, तो पतली है ये कढ़ाई। और वो लाइट वाले चूल्हे पे वो वाला सिल्वर वाला तवा है, तो वो गर्म नहीं होता, तो इसलिए मैं कढ़ाई में बना लेती हूँ रोटियाँ। और यहाँ पे रोटी मैंने सारी बना ली थी, तो फिर ना मुझे पता चला कि वो दूध वाली ही जो आंटी आई हुई वो खाना खा के नहीं आई। तो फिर मैंने दोबारा से थोड़ा सा आटा लगाया और रोटी बनाई, और फिर वो आ गए थे तो उनसे बात करते रहे, हम लोग बैठे रहे, थोड़ा टाइम पास भी हो गया था। और फिर उन्होंने खाना खाया, और बच्चों ने और हस्बैंड ने, मैंने, हमने सबने खाना खा लिया था। उसके बाद फिर और थोड़ा सा काम था किचन का, वो किया मैंने पूरा। तो यहाँ पे ये छोटी वाली लड़की को खाना खिला रही है, खुद भी खा रही है, उसकी थाली में से खा रही है, उधर आंटी की थाली में से, दिव्यांशी। और खाना खा के उन्हीं की गोदी में ही सो गई थी, क्योंकि उसको काफ़ी दिनों के बाद किसी की गोदी मिली तो गोदी में ही सो गई थी। और फिर खाना खाना खा के मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, थोड़ी सफाई करके डालूँगी, क्योंकि मैं शाम को सफाई कर देती हूँ ना रसोई की। तो सुबह मैं उठती हूँ तो ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं होती। तो मैं सुबह उठती हूँ जल्दी, तो योगा योगा करके फिर दूध लेके सीधी चाय बना लेती हूँ। मैं कुछ भी काम बाकी नहीं छोड़ती, सारा करके सोती हूँ। इस टाइम किचन का साफ़ सफाई, और मतलब झाड़ू नहीं लगाती नीचे, लेकिन ऊपर का पूरा काम कर देती हूँ, बर्तन वर्तन और गैस वैस साफ़ कर देती हूँ। और तो यहाँ पे मैंने गैस बर्तन सब साफ़ कर दिए थे। फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद, और बर्तन खूब सारे हो गए थे, क्योंकि खाना खाने के बाद आम पड़े थे फ्रिज में कई दिनों के। फिर मैंने आम भी काट के सबको दे दिया था, तो सबने आम भी खा लिया था। और चाय भी बनाई थी, तो क्योंकि ठंड ठंड जैसा मौसम हो रहा था, तो दूध रखा था, तो बाद में हमने खाना खाने के बाद चाय भी बनाई थी, तो चाय के बर्तन हो गए थे। और दिव्यांशी को आंटी ने सुला लिया था गोदी में, तो वो सो गई थी। तो फिर मैंने बर्तन धोने के बाद सबके बिस्तर लगाए, वो आंटी का भी बिस्तर लगाया अपना, और डॉल के पापा का सबका बिस्तर लगा के फिर हम लोग सो गए थे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कैसा लगा हमारा वीडियो। और तो चलिए चलते हैं, किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तो बाय बाय, गुड नाइट। अब बस बर्तन धो के हम सोने ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सब जल्दी जल्दी बर्तन धो के रख दिए थे, और बर्तन मैं ना शाम को सारे धो के पट्टी पे रख देती हूँ, और सुबह उठाती हूँ, क्योंकि इनका फिर आराम अच्छे से सूख जाते हैं, पूरी रात सारा पानी निकल जाता है। ये परात ज़रूर मैं उठा के नीचे रख देती हूँ, क्योंकि परात बहुत सारी जगह घेर लेती है, इसलिए तो मैं नीचे रख देती हूँ परात उठा के। क्योंकि बड़ी है, काफ़ी बड़ी है परात। वैसे मैं परात में आटा बहुत कम